नमस्कार, प्रणाम। मैं लेखक अजय ओझा आज पुनः मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस व्यस्त ज़िंदगी के उथल पुथल कारनामाओं को कुछ फिर से याद दिलाने के लिए आ गया हूँ। और यदि मुझसे इसमें कुछ त्रुटि भी होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और इसीलिए मैं इतने शांत जगह पे आकर अपना वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए और आप सबके समाज के लिए बहुत अधिक श्रेयकारी वीडियो होगा। आज हम जो बातें देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका प्रभाव हम सभी पे पड़ता है। धरती के चाहे जो भी जीव हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, सभी पे इसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो के माध्यम से हम और आप इससे अवगत हो सकते हैं, जो कि अपने ज़िंदगी के तथ्यपरक बातों से आपको परिचित कराया जा सके। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। विषय क्या है? विषय ये है कि आज देख रहे हैं कि बिहार में जगह जगह चुनाव है और लोग हुंकार भरते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ, निर्दलीय उम्मीदवार, सब लोग अपना अपना जयकार कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एक पर्व की तरह। और एक ऐसा पर्व जो कि 5 साल पे आता है। अब इसे हम पर्व ही कह सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक अनुभवों के आधार पे बहुत अच्छा है। हर लोग अपना अपना गुणगान करते हैं, हर लोग अपना अपना वर्णन करते हैं, हर लोग अपना अपना पहचान कराते हैं और अपने परिचयों से सभी को अवगत कराते हैं, तथ्यपरक बातों से सभी को अवगत कराते हैं। लेकिन हमें दुख तभी होता है जब 5 साल के दौरान मात्र 1 महीना या 15 दिन, अब तो पहले जैसा पोस्टर का भी प्रचलन नहीं रहा या बंद हो गया चुनाव प्रबंधन द्वारा। 1 महीने तक हर व्यक्ति या हर उम्मीदवार, हर कार्यकर्ता यही कहता है कि मैं ये करूँगा, आप मेरे पार्टी को वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। अब हमें एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है, वोट तो किसी न किसी में देना ही है, लेकिन यदि 5 उम्मीदवार हैं या 2 ही उम्मीदवार हैं, तो उन 2 या 5 उम्मीदवारों में उपयुक्त कोई नहीं लगता है, तो हम किसको वोट दें? इसका भी एक विकल्प आया, नोटा। लेकिन नोटा से काम चलने वाला थोड़े है। आखिर नोटा दबा के हम एक करेंगे क्या? अभी इसका प्रचलन बहुत कम है, इसलिए अभी इस पे काबू करने के लिए नोटा पर्याप्त नहीं है। अब जनता क्या करती है? मजबूर होकर किसी न किसी में वोट डालना ही है। तो उस वोट के माध्यम से या वोट के माध्यम से हम लाचारी या मजबूरी में किसी न किसी को वोट देते हैं, जो मन नहीं रहता है कि मुझे इनमें नहीं देना है, तो भी हम देते हैं। अब देने का वजह क्या आप जान सकते हैं? एक और चीज़, चुनाव में बहुत अधिक पैसों का खर्च होना। अभी तक ये कागज़ में है कि नहीं, बहुत कम खर्च में आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपके पास कुछ भी ना हो तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु ये सही नहीं है। ये कागज़ में है, बस फाइलों में दर्ज है। अभी तक भारतवर्ष में जितने भी काम हो रहे हैं, बहुत कम ही परसेंटेज है जो कहा जाता है वो किया जाता है, उसका अनुपालन किया जाता है।
जैसे देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल पे हम लोग देख रहे हैं, हम रोज़ देखते हैं, या आप लोग भी देखते होंगे, बहुत लोग देखते हैं, मिलियन में व्यूअर जाता है उसका, हज़ारों लोग, लाखों लोग देखते हैं। लोग दहाड़ दहाड़ के कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब हम लोग को मिल जाता है। यानी कि इतना खुलेआम दिखाए जाने के बावजूद भी सरकार उस पर अमल नहीं कर पाती है, या कोई भी व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। सरकार को उस पर अमल करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा है, और हर लोग अपना खुलेआम बातें करते हैं, उसका कोई लीगल एक्शन नहीं है, न कुछ भी है। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, प्रजा, जो जनता है, पब्लिक। लेकिन पब्लिक मजबूर है। सबसे पहला काम ये कि पार्टियों का गठन, जहाँ तक तो बहुत बढ़िया पार्टी है, ठीक है, लेकिन पार्टी में हमें इसलिए ही वीडियो बनाना पड़ा कि पार्टी में उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र अननोन व्यक्ति, हम ये भी देखे कि जिसका कोई नाम नहीं जानता है, हमारे उम्मीदवार कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, किस छवि के हैं, ये नहीं, पब्लिक नहीं जानती है, फिर भी उनको चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। किसके नाम पे? पार्टी के नाम पे। और चुनाव जीतेंगे भी, फिक्स है। पब्लिक देगी, पब्लिक को अभी पता नहीं क्या है। सब लोग कहते हैं कि हम शिक्षित हो गए, साक्षर हो गए, जागरूक हो गए, फिर भी पता नहीं पब्लिक। अब तो हम नहीं कह सकते हैं, बुद्धिजीवी है, लेकिन हम जो बात कहे मजबूर हैं। आखिर हम देंगे तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा ना, और मजबूरी है, क्योंकि हमारे साइड का उम्मीदवार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो पार्टी का मुंह देख के हम लोग दे देते हैं, या पब्लिक देती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहला काम सरकार को भी एक निर्धारित ये करना चाहिए कि नहीं, जो काम कर रहा है, जो अपने क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर हो, कोई भी, हम नहीं कह रहे कि हम ही हैं, जो भी बेहतर है, जो समाज के लिए काम करता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज को सही ढंग से देखता हो, जानता हो, हर लोगों की मदद करता हो, विधिवत सबसे जाकर उसका दुख और सुख पूछता हो, उन्हीं को टिकट देना चाहिए। लेकिन अब ये मैं अकेले कैसे कह सकता हूँ? ये हर लोगों की मन की बात है, मेरे ही मन की बात नहीं है। अब पता नहीं इस पर चुनाव आयोग क्या सोचती है, नहीं सोचती है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ। अपनी बातें, अपनी ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, और उन लोगों को मैदान में उतरना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ सोचते हैं। हर लोग हल्ला मचाते हैं पीछे से, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, वर्ग के नाम पे। ये क्या है? तो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी ये थोड़े है, नहीं। ये तो अब फिर वही मुझे करना है। जैसे हम लोग जियो का सिम ले लिए, शुरू में फ्री में मिला, बाद में आपको लेना है, 500 रुपया डालना है, 200 रुपया डालना है, फिक्स है, नहीं डालेंगे बात भी नहीं होगा, एकदम उसी दिन से बातचीत बंद। ये तो आइडियोलॉजी पता नहीं क्या है, नहीं है। आपको पहले तो खूब किया जाएगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे वोट दीजिए, ये ले लीजिए, आपको मैं सुविधा दूंगा, ये मैं दे रहा हूँ, ये घोषणा पत्र, ये बहुत सारी चीज़ों का प्रलोभन। लेकिन जो चुनाव ख़त्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर, न प्रजा का हाल वो पूछते आते हैं, न प्रजा उनके हाल पूछती है। प्रजा चिल्लाती है, फिर मरती है, दम घुटती है, सब कुछ करती है। तो अब हमको देखते देखते हमारा मन पक गया। बिहार में चुनाव है, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो पार्टी के सदस्य हो, चाहे वो पार्टी के मेंबर हो, विधायक हो, सांसद हो, सब लोग अपना अपना गोटी या सिक्का लाल करने में लगे हुए हैं।
लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, चुनावी प्रक्रिया में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि हर क्षेत्र का कार्यकर्ता, सही कार्यकर्ता, उचित, ईमानदार और सत्य कार्यकर्ता को ही वहाँ से टिकट मिलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसको दबाव में, एक नागरिक होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूँ। इसमें न किसी को मैं दबाव दे रहा हूँ, न मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ। यदि मैं कुछ गलती किया या कहा तो क्षमा करिएगा। लेकिन हमें लगा कि नहीं, थोड़ा सा एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य होता है, क्योंकि मैं कानून तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ तक अपनी ओपिनियन है, अपना विचार है, समाज में रखना चाहिए। हर लोग परेशान हैं। बस कितने दिन, मात्र 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन और बचा हुआ है। 28 तारीख को चुनाव होने वाला है और खूब जैसे एक पर्व मनाया जा रहा है, पर्व, त्यौहार। आज के डिजिटल मीडिया के ज़माने में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बस जान गए हमारे यहाँ से ये कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट है, उनको वोट दे दिए। हल्ला करने से क्या फ़ायदा? अंत में होता वही है जो होना है, अब तो जानते ही हैं। इसके विषय में गहरी बातें कहना ठीक नहीं है। इसलिए हमें उन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात तो आगे होगी, क्या नहीं होगा, क्या कानून बनेगा नहीं बनेगा, इससे मुझे मतलब नहीं है। या इसके विषय में चुनाव आयुक्त को सोचना है, चुनाव आयोग को सोचना है। लेकिन आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि आप अपने इस एक वोट की कीमत को सही जगह पे लगाइएगा, जो आपके विषय में सोचे, आपके आने वाली पीढ़ियों के विषय में सोचे, आपके क्षेत्र का विकास करे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ववत सरकारें कुछ काम नहीं की है, बहुत की है, बहुत की है। भले वो कुछ भी हो, बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन आज हर घर में बिजली है 24 आवर। खेत खेत में सड़क बन गए। ये तत्कालीन सरकार का कार्य है। क्या इसके पहले ये काम नहीं हो सकता था? क्या हो सकता था? क्या इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अपने ध्यान में रख के कोई भी कार्य करें, अपना कीमती वोट का प्रयोग करें, जो कि सभी के लिए उपयुक्त हो और सही दशा एवं दिशा निर्धारित करें। क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आज डिजिटल मीडिया है, इसमें बहुत सारी बातें होती जाती रहती है और मीडिया एक आईना है और ये बहुत अधिक पारदर्शिता को प्रदर्शित करती है। लेकिन कभी कभी उस पारदर्शिता के आड़ में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती है, सही भी हो जाती है। अब चयन आपको करना है कि क्या करें, कहाँ करें, किससे करें। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्गों का समाज हमेशा चुन के अपने प्रतिनिधि को शामिल करता है अपने ग्रुप में, अपने समूह में, और उसे अपना नेता चुनता है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना है। हल्ला मचाने से क्या फ़ायदा? हम और आप मिल के हल्ला करते हैं, ये पार्टी, वो पार्टी, फलाना पार्टी, ठिकाना पार्टी, लेकिन ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। आप और हमें मिलकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना होगा और इसके प्रति एक वफादार कर्तव्य का अनुपालन करना होगा, जो कि व्यक्ति विशेष से न होकर उसके कार्य विशेष से मतलब हो। क्योंकि व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता है, व्यक्ति विशेष उसका कार्य होता है और उसे व्यक्ति विशेष उसका कार्य बनाता है। इसलिए आप उसके कार्यों को निर्धारण करके सही एवं जागरूक मत देकर उम्मीदवार बन के उनको सही दिशा एवं दशा प्रदान कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
माय लेखक अजय ओझा।